हार्दिक पांड्या ने जीटी के साथ में 2 सीजन में करीब 33-34 मैचेस खेले। दोनों ही सीजन में फाइनल खेला था, तो 34 मैच ही खेले। 34 मैचेस की अगर हम बात करें तो इसमें से करीब 7 या 8 मैच थे, बस 7 मैच थे बल्कि, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं, जो कि हार्दिक पांड्या जीटी के कप्तान रहते हुए हारे थे। वहीं अगर हम अब मुंबई इंडियंस की बात करें, जब वो इसकी कप्तानी करने के लिए वापस लौटे हैं, तो मुंबई इंडियंस ने सीजन में 11 मैचेस खेल लिए हैं। 11 मैचेस में से हार्दिक पांड्या 8 मैचेस हार चुके हैं। जीटी के साथ में जितने मैचेस पांड्या ने 2 सीजन में नहीं जीते थे, हारे थे बल्कि, उतने मैचेस पांड्या एक ही सीजन में अब हार चुके हैं। एंड इतने मैचेस हारने का मतलब यह है कि हार्दिक पांड्या की एमआई 0.0006 परसेंटेज की पॉसिबिलिटी के साथ में बैठी हुई है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की। मतलब मैथमेटिकली तो वो प्लेऑफ में अभी भी जा सकती है, बट प्रैक्टिकली अब वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। और ये हम उस टीम के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ना सिर्फ उप कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी इसी टीम से खेल रहे हैं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस, जिनके पास सितारों की फौज है, वो कैसे फेल हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के कप्तान रहते हुए एक बयान दिया था, जिस बयान में महोदय ने कहा था कि मुंबई के जो फ्रेंचाइजी है, मुंबई का जो टीम मैनेजमेंट है, वो बड़े अच्छे और महंगे खिलाड़ियों को खरीदता है, उनकी टीम बनाता है और फिर वो टूर्नामेंट जीतता है। अब जब खुद हार्दिक पांड्या वही बड़े महंगे खिलाड़ी बनकर मुंबई के साथ जुड़े, तो शायद वो इस टेक्निक को इंप्लाय नहीं कर पाए। रोहित शर्मा जिस टीम के साथ में 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुके हैं, उस टीम के साथ में जुड़ते ही हार्दिक पांड्या की पूरी हेकड़ी सी निकल गई। मतलब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर भी करीब करीब ऐसा ही माहौल था, जब बुमराह टीम के साथ में नहीं थे, और यकीन मानिए बिना बुमराह के भी मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गया था। बट इस बार की अगर हम बात करें, तो इस बार तो बुमराह की भी सर्विसेज हैं, तुषारा की भी सर्विसेज हैं, और उसके बावजूद भी जो मुंबई इंडियंस की टीम है वो क्वालिफाई प्लेऑफ के लिए नहीं कर पाई। वहीं अगर हम लोग बैटिंग की बात करें, तो आपके पास रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, टिम डेविड जैसा बड़ा बल्लेबाज है, तिलक वर्मा एकदम बेहतरीन प्राइम फॉर्म में चल रहा है, खुद हार्दिक पांड्या है। ऑन पेपर अगर हम बात करें, तो इस टीम को हराने की दम बहुत कम टीमों में होनी चाहिए। बट गौतम गंभीर का मुझे यहां पर एक स्टेटमेंट याद आता है, जहां पर उन्होंने कहा था कि कोई भी कप्तान टीम से ही कप्तान बनता है ना। लेकिन यहां पर अगर गौतम गंभीर गौर फरमाएंगे, तो उनको एक चीज समझ में आएगी कि यहां पर टीम तो अच्छी है, बट क्योंकि कप्तान वीक पड़ रहा है, इसीलिए टीम भी कहीं ना कहीं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ खेल नहीं पा रही है। हार्दिक पांड्या मैदान के ऊपर जिस तरह के एनिमेटेड बिहेवियर्स करते हुए दिखाई देते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्लेयर्स मतलब उतना ज्यादा सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। मतलब आकाश माधवाल का वो पूरा एक सिनेरियो मुझे याद आता है, जिसमें कि वो हार्दिक पांड्या के बजाय अपने पुराने कप्तान रोहित शर्मा की तरफ जाते हैं राय मशवरे के लिए, जब आखिरी ओवर में जीतने के लिए कुछ ही रन बचे हुए थे। देखिए, जब आपके खिलाड़ी एक कप्तान के ऊपर भरोसा, मतलब अगर मान लीजिए हार्दिक पांड्या कप्तान है, तो प्लेयर्स की कहीं ना कहीं पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो कप्तान के पास जाकर डिस्कस करें कि यार मुझको ये फील्ड सेटिंग चाहिए, या मैं इस प्लान के तहत बॉलिंग करना चाहता हूं। पर हार्दिक पांड्या के साथ में एक चीज देखी गई थी कि हार्दिक पांड्या फील्ड खुद सेट कर रहे थे और बॉलर्स को बोल रहे थे कि भाई तुम इस हिसाब से बॉलिंग करो। मतलब अगर हम कल के ही मैच की बात करें, तो हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में करीब 40 रन दिए थे। वहीं पर अगर हम कुछ और बॉलर्स की बात करें, तो उनके ओवर बचे हुए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को वहां पर अपने कोटा ओवर्स पूरे करने थे। 4 ओवर में 41 रन दिए, 10 की इकोनॉमी से भी ज्यादा से पिटे, वो भी तब उस मैच में जिस मैच में कोलकाता के 57 पर 5 विकेट गिर चुके थे, वहां से कोलकाता ने वापसी करके 70 रन बनाए थे। तो एक तरीके से देखा जाए, तो कप्तानी के तौर पर ना प्लेयर्स उन पर भरोसा कर पा रहे हैं, कप्तानी के तौर पर जो टैक्टिक्स हार्दिक पांड्या की इंप्लाई होनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजीज अप्लाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्लेयर्स जो टीममेट्स होते हैं, उनका ट्रस्ट नहीं दिखाई देता है। इरफान पठान से कल का मैच हारने के बाद में जब यही सवाल पूछा गया कि मुंबई की इस हार के ऊपर वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने बस यही कहा कि ये कोई ऐसी पिच नहीं थी जिसके के ऊपर आप ये कहें कि भैया बैटिंग हमारी स्ट्रगल कर गई। ये एक ऐसी पिच थी जिसके के ऊपर आप बड़ा स्कोर कर सकते थे। ये एक ऐसी पिच थी जहां पर कि आप 200 रन भी चेज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर ड्यू फैक्टर भी आ रहा था। हाँ, पिच स्लो जरूर थी, बट ऐसी नहीं थी कि आप उस पर खेल नहीं सकते। सूर्य कुमार यादव जिस तरीके के इंटेंट से खेले, वहां पर खेलना बिल्कुल बनता था उनका वैसा। प्लस इन्होंने एक बात और कही कि मुंबई इंडियंस की टीम को खेलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि ये टीम बिल्कुल भी यूनाइटेड होकर नहीं खेल रही, मतलब एकजुट होकर नहीं खेल रही है।
और देखिए, हार्दिक और रोहित की खेमेबाजी की खबरें तो आईपीएल के शुरू होते ही आ गई थी सामने, और पब्लिक जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रही है, हार्दिक पांड्या को बू कर रही है, उससे भी हार्दिक पांड्या के कॉन्फिडेंस के ऊपर एक बड़ा झटका लगा है। मतलब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि मनीष पांडे और सुनील नारायण का विकेट जो है वो हार्दिक पांड्या ने लिया, लेकिन क्या मैं आपको ये चीज बताऊं, ये दोनों ही विकेट छक्का खाने के बाद गिरे थे। मतलब कि सामने वाला बैट्समैन इनको रगड़ना चाह रहा था, उस चक्कर में 2 विकेट हार्दिक पांड्या को मिल गए। पिछले 10 मैचेस में से 8 मैचेस में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करी है और बंदे ने सिर्फ 8 विकेट लिए। अब ऐसे में एक कप्तान के तौर पर, एक बॉलर के तौर पर, एक बैट्समैन के तौर पर, हर एक डिपार्टमेंट में हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस का टीम मैनेजमेंट आखिर क्या थिंकिंग रख रहा है, क्या सोच रख रहा है, ये वाकई में हर कोई जानना चाह रहा है। और रोहित शर्मा तो कोने में बैठकर बस यही सोच रहे होंगे हार्दिक पांड्या के लिए कि और कर ले कप्तानी। तू तो बोलता था ना कप्तानी करना आसान है, और मतलब मुंबई इंडियंस जो है वो तो बड़े खिलाड़ियों को खरीद कर ही टीम जीत जाती है। तो ऐसा होता नहीं है, आपको टीम के साथ चलना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर परफॉर्मेंस निकल कर सामने आती है। देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होता है। वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब एमआई के लिए। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।